हेलो एवरीवन। आज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 3, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर कवरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड सेमेस्टर, बीटेक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ होगा, उसको हम पूरा कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जाके देख सकते हैं। मैराथन भी स्टार्ट हो गया, उसको भी देख सकते हैं। बाकी अब जो बचा हुआ सिलेबस है उसको पूरा करना चाहते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर कवरिंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एम्पलीफायर देखते हैं कि एम्पलीफायर होता क्या है। तो आप लोग को भी पता होगा कि एम्पलीफायर वैसा होता है, मतलब लो सिग्नल को क्या हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए किसी भी सिग्नल, जो भी सिग्नल, जैसे वोल्टेज दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, या कोई भी चीज़ दे रहा है, उसको आपको स्मॉल है उसको क्या करना है, एम्पलीफाई करके हाई स्ट्रेंथ में कर देना है। लो स्ट्रेंथ को किस में कन्वर्ट कर दे, हाई स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफायर्स कहते हैं। लो स्ट्रेंथ को हाई स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं, सीधा सीधी भाषा में अगर बोले तो एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that is used to increase a strength of the signal applied to it। यहाँ पे जो भी सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, सिग्नल्स में से यहाँ पे हो रहा है वोल्टेज, करेंट या पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम अप्लाई करते हैं उसको हाई स्ट्रेंथ में या इंक्रीज स्ट्रेंथ करके क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफायर्स कहते हैं। तो इट इंक्रीजेज वोल्टेज, करेंट, पावर लेवल ऑफ ए सिग्नल विच इज अप्लाइड टू इट इनपुट एट द आउटपुट। अगर हम इसके इनपुट पे वोल्टेज दे, करेंट दे, कोई पावर दे, तो उसको क्या करे, इंक्रीज कर दे, इसके सिग्नल को क्या कर दे, स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ बना दे। जैसे हम मान लीजिए कि कोई करेंट यहाँ पे दे रहा है, करेंट दे रहे हैं, स्मॉल मैग्नीट्यूड का दे रहा है, उसको क्या करे, हाई स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। तो एम्पलीफायर परफॉर्म द प्रोसेस रिफर्ड एज द एम्पलीफिकेशन। द एम्पलीफायर प्रोड्यूस एम्पलीफिकेशन विच इज मेजर्ड बाई इट्स गेन। और जो ये प्रोड्यूस करता है एम्पलीफिकेशन के बाद, उसको हम लोग गेन से मेजर करते हैं। ये गेन होता क्या है, पहले वर्ड यहाँ पे आया है गेन, मतलब ये बोल रहा है ना कि जो एम्पलीफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो गेन से मेजर करते हैं। अभी गेन है क्या, तो गेन जो है वो रेशियो है किसका, आउटपुट और इनपुट का। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, इफिशियंसी पढ़े हैं ना, एक तरह से कहें तो यहाँ पे इफिशियंसी हो रहा है। ठीक है, तो गेन ऑफ एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू द इनपुट क्वांटिटीज। अभी आउटपुट क्वांटिटीज में क्या क्या रहेगा, मतलब आप देंगे क्या, वोल्टेज देंगे, करंट देंगे, पावर देंगे, और इसको एम्पलीफाई करके वो हाई स्ट्रेंथ का बना देगा। तो दोनों को रेशियो के ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो गेन ऑफ एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज, जैसे वोल्टेज हो गया, करेंट हो गया, पावर हो गया, तो टू द इनपुट क्वांटिटीज। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो चलिए जैसे वोल्टेज गेन की बारे में बात करते हैं। अगर आप इनपुट पे वोल्टेज दिए, जैसे एम्पलीफायर, मान लीजिए एम्पलीफायर लगा हुआ है, ठीक है, एम्पलीफायर लगा, यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लो स्ट्रेंथ का है। ये क्या इस वोल्टेज को क्या कर देगा, हाई स्ट्रेंथ के बना देगा। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ के, तो ये क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन हुआ उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं किससे, गेन से। अगर वोल्टेज दिए हैं तो उसको हम लोग वोल्टेज गेन बोलेंगे, अगर करंट दिए हैं तो करंट गेन बोलेंगे, अगर पावर दिए हैं तो पावर गेन बोलेंगे। तो वोल्टेज गेन को ए भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए भी से। और ए भी का जो फॉर्मूला होता है, अभी बता रहे थे कि इनपुट पे अगर हम कोई चीज़ लो स्ट्रेंथ का देते हैं, वो आउटपुट पे क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ का होता है, और उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, गेन बोलते हैं। अब वोल्टेज दे रहे हैं तो वोल्टेज गेन, तो भी आउटपुट बटा भी इनपुट, फार्मूला हो गया। वोल्टेज गेन का क्या फार्मूला हो गया, भी आउटपुट बटा भी इनपुट। और अगर इसे डेसिबल में कन्वर्ट, क्योंकि देखिए ये यूनिट लेस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेज गेन है उसका भी यूनिट, आउटपुट में जो इनपुट में दिए हैं उसका इनपुट, सॉरी, जो इनपुट में दिए हैं उसका डायमेंशन
उसका यूनिट और जो आउटपुट पे दी आया है उसका यूनिट दोनों सेम है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये यूनिट लेस हो गया। तो यूनिट लेस हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डेसिबल में कन्वर्ट कर देते हैं। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू आया हुआ है उसको पुट कर देते हैं 20 log बेस 10 लेकर, ठीक है। 20 log और ए बी, जो ए बी का वैल्यू आया है, ए बी मतलब वोल्टेज गेन का वैल्यू आया है, ठीक है। करेंट गेन की बात करें तो करेंट गेन में भी सेम प्रोसेस होगा, आई नोट बटा आई, ठीक है। आई नोट यानी आई नोट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ करेंट जो आउटपुट पे है बटा करेंट जो इनपुट पे है, और इसका भी यूनिट एम्पियर एम्पियर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि इनपुट पे दिए होंगे उसका यूनिट एम्पियर ही, आउटपुट पे भी करंट ही मिल रहा है, भले हाई स्ट्रेंथ का मिल रहा है, यूनिट तो सेम ही रहेगा। तो दोनों का यूनिट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और उसको हम लोग किस में, अगर डेसिबल में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग 20 log बेस 10 डालकर और इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका करेंट गेन हो गया। अब आते हैं पावर गेन की बात करते हैं। पावर गेन क्या है, तो पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट, जिसको अगर हम लोग डेसिबल में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको हम लोग 10 log 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 log 10 AP। तो ये कुछ छोटी सी फार्मूला थी कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे ये जो वोल्टेज गेन है उसको आपको डेसिबल में कन्वर्ट करना है, तो आगे कितना से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 20 log बेस 10 वाला से, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू, जैसे ए भी का वैल्यू मान लीजिए भी आउटपुट बटा भी इनपुट आया हुआ है 5, तो इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही इसका वैल्यू कैलसी पे पुट कीजिएगा 20 log 10 5 का, तो वैल्यू आ जाएगा। उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में करते हैं। उसी तरह से करेंट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं 20 log 10 से, पावर को भी कर सकते हैं 10 log 10 से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यूज ऑफ एम्पलीफायर, इसका यूज क्या है। तो यूज अभी जस्ट बता रहे थे कि ये कहाँ किया जाता है, मोस्टली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। मेक्स यूज ऑफ एम्पलीफायर फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ सिग्नल एम्पलीफिकेशन। इसमें क्या होता है, अलग अलग अमाउंट के अगर हम जो यहाँ पे इनपुट पे जो अगर हम वैल्यू कुछ देते हैं लो स्ट्रेंथ का, उसको क्या कर देता है, हाई स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है। जैसे लाउड स्पीकर होता है, तो लाउड स्पीकर में इस तरह का आप एक लाउड स्पीकर के बगल में इस तरह का एक डिवाइस देखते होंगे, जिसको हम लोग घुमा घुमा कर आवाज़ को कम ज़्यादा इस तरह से करते रहते थे। यहाँ पे लाइट लगा रहता था, देखिए इस तरह से ये बटन रहता था, घुमा ले नॉब रहता था, जिसको हम लोग घुमा के क्या करते हैं, आवाज़ को बढ़ाते हैं कम करते हैं। तो यही एम्पलीफायर है, ये जो यहाँ पे लगा रहता है लाउड स्पीकर के बगल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। और ये काम क्या करता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं या जो भी ट्यून्स हमारा निकलता है उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर के थ्रू उसको हाई स्ट्रेंथ से प्रोवाइड करता है ना। तो मोस्टली द सिग्नल्स आर टू स्मॉल इन मैग्नीट्यूड टू ड्राइव और कंट्रोल द डिवाइस ऑफ चॉइस, दिस इज वेयर एम्पलीफायर आर नीडेड। अगर हम कोई स्मॉल मैग्नीट्यूड में, अगर हम छोटी सी क्वांटिटी में, जैसे हम लोग माइक से बोलते हैं तो हम लोग क्या लो स्ट्रेंथ में बोलते हैं, और फिर जो लाउड स्पीकर पे सुनाई देता है वो हाई क्वांटिटी मतलब हाई स्ट्रेंथ में सुनाई देता है। तो यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन का काम किया है वो कौन किया है, एम्पलीफायर किया है, ठीक है। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर का यूज करते हैं, लो स्ट्रेंथ से हाई स्ट्रेंथ बनाने के लिए एम्पलीफायर का यूज करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एन एम्पलीफायर्स के बारे में देखते हैं यहाँ के बाद। तो इसमें एक जितने भी एम्पलीफायर्स है सभी को यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया, लेकिन आपको जो पढ़ना है सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को पढ़ना है यहाँ पे, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। और उसके बाद एक और पढ़ना है आपको कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ठीक है। यही दो पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद ऑसिलेटर पे जाना है। तो इसी दोनों को डिटेल में पढ़ना है, बाकी को आपको अगर क्लासिफिकेशन लिखने आएगा तो वहाँ पे आप उसको क्लासिफिकेशन में सभी को लिखना है, लेकिन आपके सिलेबस में जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, तो इस दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में बताते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेज, पहला है आपका किस किस बेस पे हम लोग एम्पलीफायर को क्लासिफाइड किए हैं। तो पहला यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेज, तो ए में है सिग्नल स्टेज एम्पलीफायर, दिस हैज ओनली वन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट।
यहाँ पे जैसे आप पढ़े होंगे पहले भी, इसके लेक्चर के पहले में आप सुने होंगे कि ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में बायस कर देते हैं, तो वहाँ से वो ट्रांजिस्टर है जो कैसा काम करने लगता था, एम्पलीफायर की तरह वर्क करने लगता था। आप पढ़े थे पिछले क्लास में, नहीं पढ़े थे तो अभी सुनिए कि जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करवा सकते हैं, मतलब करते हैं, एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। और कब और कैसे यूज करते हैं, तो जब हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में बास्ट कर देते हैं तो कैसा काम करने लगता है, एम्पलीफायर की तरह काम करने लगता है। और उसको जो कनेक्ट करने का है उस पे भी अगर हम इसको बोलते हैं कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड कपलिंग। ठीक है, कनेक्शन जो करते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर का एक दूसरे से, उस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। तो उसको आगे है ऐसा, देखिए दोनों को, ये दोनों को साथ में लिखना चाहिए था। बेस्ड ऑन द कपलिंग मेथड, मतलब हम लोग जो ट्रांजिस्टर को कपल्ड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वो किस किस मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। जैसे मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर है, पहला ट्रांजिस्टर है, यहाँ दूसरा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये दोनों ट्रांजिस्टर को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट, एक आउटपुट दूसरा का इनपुट के बीच में अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को हम लगा दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। यानी दो ट्रांजिस्टर के बीच में हम लोग कनेक्ट करने के लिए आरसी, यानी आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर, दोनों का यूज करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, अगर दो ट्रांजिस्टर के बीच में ट्रांसफार्मर को लगा दे, जैसे एक का इनपुट और दूसरे के आउटपुट के बीच में ट्रांसफार्मर को ऐड कर दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर क्या है, दो ट्रांजिस्टर को, एक का इनपुट और दूसरा का आउटपुट को अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दे तो उसे हम लोग डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन द कपलिंग मेथड में हो गया आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, दो ट्रांजिस्टर के बीच में आरसी यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को ऐड कर दे तो उसे हम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। अगर दो ट्रांजिस्टर के बीच में ट्रांसफार्मर से ऐड कर दे, कनेक्ट कर दे तो उसे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, अगर दो ट्रांजिस्टर को एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट से कनेक्ट कर दे तो उसे हम लोग डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। तो आइए फर्स्ट वाला देखते हैं कि यहाँ पे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेजेस, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या है, अगर हम एक ट्रांजिस्टर को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या हो गया, अगर हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर को ऐड कर दे, कनेक्ट कर दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। बेस्ड ऑन इट्स आउटपुट, अगर वोल्टेज, अगर हम इनपुट पे वोल्टेज दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। इंक्रीज वोल्टेज लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल एट आउटपुट, अगर हम पावर से पावर को इंक्रीज करवाए तो उसे हम लोग पावर एम्पलीफायर कहते हैं। तो इंक्रीज पावर लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल एट आउटपुट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर एम्पलीफायर कहते हैं। बेस्ड ऑन इनपुट सिग्नल स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, अगर स्मॉल क्वांटिटी दे तो उसको क्या करेगा, हाई स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेगा। अगर हम लार्ज अमाउंट देंगे तो उसे और लार्ज एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो अगर स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर मतलब हम छोटा सा सिग्नल देंगे उसको उससे बड़ा मतलब सिग्नल बनाएगा। लार्ज सिग्नल क्या है, हम लार्ज सिग्नल नहीं देंगे उसको और लार्ज करेगा, मतलब मोर लार्ज करेगा, मतलब समझिएगा, लार्ज देंगे और उससे बड़ा एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी रेंज, अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एफ से डिनोट करते हैं उसे ऑडियो को एफ से एम्पलीफायर और रेडियो को आर एफ। ठीक है, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर अगर 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक रहता है तो उसको हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं। एबव द 20 किलो हर्ट्ज तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, आप कपलिंग वाला तो अभी जस्ट बता ही दिए। अब बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखते हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, सीई एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर, सीबी एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर, सीसी एम्पलीफायर। यहाँ पे कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर क्यों बोला गया है, आप इसके पीछे
मॉड्यूल्स में पढ़े होंगे कि अगर जैसे कि यहाँ पे इमीटर है, अगर इमीटर इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, कॉमन इमीटर बोलते थे। और उसका इमीटर इज इन बिटवीन इनपुट टू आउटपुट। कॉमन बेस एम्पलीफायर, जो बेस होता था वो किसके, इनपुट और आउटपुट के बीच में होता था। कलेक्टर भी उसी तरह से हम लोग बोलते थे, कॉमन कलेक्टर क्या होता था, जो इनपुट और आउटपुट के बीच में कलेक्टर हो। तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। उसके बाद हम लोग बेस्ड ऑन द बेसिंग कंडीशन, ये जनरली पावर के लिए होता है, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये आपका बेस्ड ऑन द वाइसिंग कंडीशन हो गया। तो इतने टाइप के आपके क्या है, एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो अपना टॉपिक है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, और उसके बाद कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को मतलब एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर ऑसिलेटर पे आएंगे, है ना, डिस्टॉर्शन सी सब डिटेल में, जो भी दोनों टॉपिक दिया हुआ है उसको डिटेल में यहाँ करवा देंगे। उसके बाद अपना जो ऑसिलेटर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। कल आपको कल के क्लास में ऑसिलेटर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑसिलेटर स्टार्ट करेंगे। यानी कल सिग्नल स्मॉल जो एम्पलीफायर है और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है वो दोनों को कल ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।